हिंदू मुस्लिम करके कितना कब तक जीतोगे यार? मोदी जी ने तो कल ही कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वी बिलीव इन राम, वी बिलीव इन राम, बट वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन टू हु यूज टू राम फॉर अस। ठीक, राम दर्शन है, सही कह रहे हैं, समझ गए। राम का यूज वो क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए करते हैं, हम तो नहीं करते। हाँ, हम कहते हैं राम है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ मंदिर है, कोई जाता है क्या? यहाँ मस्जिद है, कोई पढ़ता है क्या? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे कलमा आता है, अव्वल कलमा तैयब तैयबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या गलत बात है? बताइए, क्या दिक्कत है? बताइए। अल्लाह वाले के वाला, हाँ, जश्न आंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यहीं रहते हैं, हमको सब आता है। करके तब भाजपा सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल है और भ्रष्ट है। जो भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ। क्या दिक्कत है? बताइए। हम मुस्लिम नहीं हैं, हम अपना आधार कार्ड के तो आपको दिखा दें। हाँ, ये राखी मेरी पहचान है। हाँ, रोजगार, हमको रोजगार चाहिए भैया। हाँ, ये देखिए हमारा सब लिखा है, हम यहीं रहते हैं। हाँ, ये हमारे भैया हैं, खड़े हैं। हाँ, बताइए, धर्म की लड़ाई रायबरेली में नहीं चल पाएगी, समझ गए? रायबरेली में नहीं चलेगी। एक एक करके तब भाजपा सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल है और भ्रष्ट है। जो भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अभी तक एक शिक्षक भर्ती आई है 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में हुई। 5 साल होने वाला है, आज तक अभी कोर्ट में पड़ी है। अभी तक साल बनाए हुए 6800 लिस्ट निकाली योगी जी ने, गलती मानते हुए कि हमसे गलती, हमने चोरी की है। उसके बाद भी 640 दिन लड़के हम लोग वहाँ मरते रहे, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। और ये रोजगार का दावा करते हैं। लेखपाल में बच्चों को जिला अलॉट हो गया था, वो जिला अलॉट होने के बाद उनको घर भेज दिया गया। अभी नीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया। कोई भी ऐसी भर्ती बता दी जिसमें घोटाले ना हुए, कोई भी ऐसी भर्ती जो कोर्ट में ना हो। आज तक कोई भी ऐसी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती बता दी जो कोर्ट में ना हो। कभी घोटाले के नाम पे, कभी पेपर लीक के नाम पे, कभी उत्तर कुंजी के नाम पे। हमेशा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा स्पेस आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, जगह बनाइए तब बात कर पाएंगे। हाँ जी। हम हमेशा ठेला लेके गया, उनको 5 बोतल के पैसे देना याद कर। पहले तो हम लोग तैयारी करते हैं, कोचिंगों में पैसे देते हैं, उसके बाद पेपर इस उम्मीद से देते हैं कि हमारी नौकरी लगी। पेपर देते हैं, पेपर कभी लीक हो जाता है। बाय द वे, लीक नहीं भी हुआ तो उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें घोटाला हो जाता है, फिर कोर्ट में चलती है 5-5 साल। मैं बता रहा हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। आरक्षण घोटाला कर दिया इन्होंने बड़े पैमाने पर, और उस गलती को मानते हुए भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये तो हिंदू मुस्लिम जाने दीजिए, तो यह जातियों में बांट के रख दिए हैं। ये सिर्फ इसलिए हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते, इसलिए हमको नियुक्ति नहीं मिली। 640 दिन से हम लोग वहाँ। अमित मौर्य नाम है मेरा। मैं शिक्षक भर्ती हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम आने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई इस योगी सरकार में। और दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि आरक्षण खा लेंगे, इनका आरक्षण, पिछड़े दलित समाज का आरक्षण सिर्फ भाजपा में सुरक्षित है। और खुद आरक्षण घोटाला किए बैठे हैं, इतना बड़ा आरक्षण घोटाला जिसको मान भी लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिसको मोदी जी ने कहा कि हम इसको संवैधानिक दर्जा दिए। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग गए हैं शिकायत लेके। 1 साल तक लगातार सुनवाई हुई वहाँ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने घोटाला किया। उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग में गए, शिक्षा मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारे पास रोज आती है, इसको हम कचड़े में डाल देते हैं। किसने कहा? शिक्षा विभाग ने। SCRT पे गए हम लोग, और किसी नेता मंत्री के यहाँ हम जब भी गए सिर्फ लाठियाँ मिली। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, उसका अपमान न करें, लेकिन नहीं किया। उसने सिर्फ हमको कोड के नाम पे गुमराह किया, पिछड़े दलित के नाम पे गुमराह किया, जाति सूचक गालियाँ दी उन्होंने। हमारे 3 भाइयों को मुकदमे लाद दिए, जेल भेज दिए, और हम लोगों का भी नाम नोट करके रखे हैं कि मुकदमा कर देंगे। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का। एक युवा है, अभ्यर्थी है, और शिक्षक उस 69,000 वाले के वो आपको आरक्षण घोटाला का आरोप, और वो धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है वो? सर, जब पहले लिस्ट नहीं आई थी, पहले घोटाला किया तो हम लोग 1 साल लगभग वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग लगातार सुनवाई करवाएं, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार 1 साल आंदोलन किए। उसके बाद योगी जी गलती मान लेते हैं ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री। उसके बाद भी दोबारा जब लिस्ट निकाल देते हैं 6,800 लिस्ट निकालने के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से हम लोग 640 दिन लखनऊ में हम लोग लगातार धरना देते हैं। जैसा आप एक बार गए भी थे हम लोग धरना कवर करने, 2 साल से ज्यादा वक्त से कहीं से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी आके युवा का गुस्सा है। वो एक मिनट के वो तस्वीरें हमने कई बार देखी है शिक्षक भर्ती घोटाले की। युवा की जो समस्या है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, लेकिन क्या ये चुनाव में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो हम 6,800 हैं, हम इनको एक बार हम खुद हमारे खुद 6800 साथी खुद इनको वोट नहीं देंगे, उनका परिवार नहीं वोट देगा। जाहिर सी बात है रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं। थोड़ा पीछे रहिए ना, तो आप समझ नहीं लो, तो आप आपसे भी बात करें। हम एक बीएड होल्डर हैं, हमने अभी रिसेंट में बीएड डिग्री कंप्लीट की है और यहाँ यूपी में 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है। बिहार हम जाते हैं प्राइमरी का एग्जाम देने, 67 नंबर मेरिट जाती है, हमारा 106 नंबर आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि प्राइमरी से बीएड वाले बाहर। अब हमारी क्या गलती है? आप पहले रूल रेगुलेशन बना ले तब बीएड कराएं। पहले तो आपने बीएड करा लिया, अब हम मेरिट में हैं, फिर भी डीमेरिट हो गए। उसके बाद फिर हम टीजीटी देने आ जाते हैं बिहार, फिर पेपर लीक हो जाता है। हमारी गलती है क्या? क्या नाम है? शिवा सोनकर। मेरी गलती है क्या? हाँ, रायबरेली, इनबॉर्न रायबरेली। तो हमारी क्या गलती है? हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, बीएड करना छोड़ दें, बीएड जो किए हैं फालतू का 1.5-2 लाख रुपए छोड़ दें। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब नीट सामने कोचिंग चल रहा है, 1.5-2 लाख रुपए फीस देते हैं, एक पेपर कराएं, नीट का पहली बार पेपर लीक हुआ है, कोई गवर्नमेंट है इस पर? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर? हाँ, वैकेंसी आप निकालते पेपर लीक कराते, यूपीपी निकालते लीक कराते हैं। सीटेड जो कि क्वालिफाइंग नेचर, ओनली क्वालिफाइंग नेचर पेपर ठीक नहीं हुआ, लीक हाँ? होता है, वो कहते हैं तो इसके पीछे कौन करेगा? कौन? सुनिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अभी कितने सालों से ये शिक्षा विभाग इनका बनता जा रहा है। कितनी वैकेंसियां निकाली इन्होंने? हम यूपी में बात करते कितनी शिक्षक की भर्ती आई हैं, जो टीजीटी के लिए जो प्रवक्ता के लिए उनको आप प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे बताइए? अब बीटीसी खत्म हो रहा था, आपने क्या किया? बीएड को बाहर कर दिया, बीटीसी सब कर ले रहे हैं। आप बीएड बीटीसी को उसी तरह लड़ा रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे थे। अब हम कहते हैं राम मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा, बाबरी मस्जिद बनाई, बहुत अच्छा, सो गुड, है ना। और जब भी बात होती है तो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से। हमारे इंग्लिश में एक रूल है, कंपैरिजन बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स। अब हम अपाची लेके थार से कंपैरिजन करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर स्विट्जरलैंड की सड़कों को हम भारत की सड़कों से या हमारे यूपी की सड़कों से मैच करेंगे तो क्या दिक्कत है? हमको तो दिक्कत होगा ना। तो हम ये कहते हैं कंपैरिजन वहाँ करिए जहाँ बराबर हो। ये तो गलत बात है ना। आप हिंदू मुस्लिम करके कितना कब तक जीतोगे यार? मोदी जी ने तो कल ही कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। We believe in Ram, but we are not that type of person to who used to Ram for us। ठीक, राम दर्शन है, सही कह रहे हैं वो, समझ गए। राम का यूज वो क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। हाँ, हम कहते हैं राम है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ मंदिर है, कोई जाता है क्या? यहाँ मस्जिद है, कोई पढ़ता है क्या? मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन मुझे कलमा आता है, अव्वल कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या गलत बात है बताइए? क्या दिक्कत है बताइए? जश्न आंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहीं रहते हैं, हमको सब आता है, हमको क्या दिक्कत है बताइए? हम मुस्लिम नहीं हैं, हम अपना आधार कार्ड के तो आपको दिखाते हैं। हाँ, ये राखी मेरी पहचान है। हाँ, रोजगार, हमको रोजगार चाहिए भैया। हाँ, ये देखिए हमारा सब लिखा है, हम यहीं रहते हैं। हाँ, ये हमारे भैया हैं, खड़े हैं। हाँ, बताइए, धर्म की लड़ाई रायबरेली में नहीं चल पाएगी, समझ गए? रायबरेली में नहीं चलेगी। रायबरेली में केवल, सुनिए, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करता हूँ, केवल मुझे ये चाहिए कि जो मेरे हक में बात करे, जो स्टूडेंट के हक में बात करे। हमारी क्या गलती? हमारा 23 साल उम्र हो गया, हमारा बीत जा रहा है, उसके बाद आप कहेंगे आप ओवर एज हो गए, तो क्या मतलब है बताइए? कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम ओवर एज हो जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल? एयरफोर्स में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि एयरफोर्स की वैकेंसी हम कराएंगे, देखेंगे। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आप ज्वाइन नहीं करा तो हमारी गलती है, हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारी गलती है। अग्निवीर तो आ गया। हाँ, अग्निवीर आ गया, वो कहते हैं 25% करेंगे हम परमानेंट। अच्छा, आप पहले ही उतना कर दीजिए, डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दीजिए, आप पहले ही सारी चीज़ें करिए ना। क्यों 25% को आप बाहर कर रहे हैं? क्यों 75% को आप बाहर कर रहे हैं? पहले कर दीजिए ना। सेना में आप पेंशन नहीं देते हैं, सुनिए भैया, सेना में आप पेंशन बाहर कर दिए। अरे यार, एक भी दिन का कोई विधायक या कोई भी नेता बनता है ना तो जिंदगी भर पेंशन लेता है। हाँ, वो कौन सी निधि से देते हैं बताइए? वो कौन सी निधि से देते हैं?
हमारी गलती है। रोजगार एक थोड़ा पीछे हटिए भाई साहब, हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा जगह बनाइए तो इनको शूट करना भी आसान होगा। हाँ, ये ठीक है, धन्यवाद। आप दिखाइएगा जरूर, अगर नहीं दिखाएंगे ना तो सच में बोल रहे हैं, मीडिया से तो वैसे भी मेरा नफरत हो गया है। हाँ, एक ध्रुव राठी है, एक ध्रुव राठी है केवल, जिसको मैं अब देखता हूँ, बाकी कोई न्यूज चैनल को नहीं देखता मैं। आपके मैंने देखा है, नहीं जानता मैं आप सर्च करिएगा, आप सर्च करिएगा, हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर मुद्दे पे वीडियो मिलेंगे, मैं जरूर देखूंगा। आप देखिएगा, बिल्कुल जानना सबको जरूरी नहीं है। सर मैंने और ध्रुव राठी भी बहुत शानदार काम कर रहा है, लेकिन आप हम ये कहते हैं कि भारत को धर्म पे मत बांटिए। हाँ, भारत बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत अच्छा है। तो जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, यहाँ लोग कहते हैं दलित छूने से लोग क्या कहते हैं, नहाना पड़ेगा। अरे यार क्या यार दलित तुम लगा रखे हो, हाँ साला खून काटोगे ना सब सेम निकलेगा। हाँ, पढ़ते हैं बेड पे तो खून, जब ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड रूम में जाके हम नहीं पूछते किसका खून है, हमें जरूरत है खून का। इतना बैंक से ब्लड लेने जाते तब नहीं पता करते कि संजय का ब्लड लेके आते हैं। सही बात आपने कही, लेकिन आपको ये कलमा कैसे आता है? क्या चीज? जो कलमा देखिए, हमारा घर जस्ट बगल में है, ठीक है। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुस्तकीम और मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद कलाम, ठीक, और हमारा बेस्ट फ्रेंड जो सेना में आर्मी में तिवारी, हमें सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद थोड़ी ना करना हो तो सब चीजें सुनते सुनते आप इतना ज्यादा वो हो जाता है, आप सुन के याद कर लेंगे। एक बार जाते जाते फिर से नाम बताओ। शिवा सोनकर मेरा नाम है। थैंक यू सो मच। और बीएड वाले छात्रों के लिए प्लीज बात करें कि बीएड वालों के साथ अन्याय ही मत करें, ठीक है। बीएड वालों के साथ नाश ना करें। हाँ बोलिए। रोजगार को लेकर के, ये रोजगारी में इस माहौल में सरकार कहती है इस यानी गरीबों की रोजी में भी उनको काला धन नजर आता है। गरीबों की रोजी में उनको काला धन नजर आता है। यहाँ पर भी एक शायर ने कह दिया है कि दिल का दामन भीगा भीगा, दिल का दामन भीगा भीगा, आँख के आंसू सूखे हैं। लोग कहते हैं आज तू मालिक काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। लोग कहते हैं आज तू मालिक काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे। लेकिन रोजगारी में काला धन कैसे नजर आया? रोजगारी में काला धन कैसे नजर आया? कहते हैं कि गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता, गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता, लेकिन बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। और पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, हमें छुपाकर भी वो रखे हो तो काला धन नहीं होता, छुपाकर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। तो यहाँ लोगों को आज दिख रहा है कि मालूम है गरीबी में भी काला धन नज़र आ रहा है कि नहीं रोज़गार ठीक चल रहा है, लेकिन बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोग ये समझ लीजिए कि जो दुकान कारोबार बिजनेस अच्छा करते थे वो लोगों से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए। आप समझ सकते हैं उनके सर पे जुल्म सितम का पहाड़ तो तोड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ गरीबी सर चढ़ के बोल रही है हमारे और आपसे, ये समझ लीजिए कि मदद मांग रहे हैं।